ओके सो ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखते लिखते मैं थक गया है ना। तब से मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। तो ये देखिए पूरा जो है मेरा जो वाइट बोर्ड का साइज है उतना बड़ा क्वेश्चन पूरा स्पेस ले लिया। इवन कि अभी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। अब पता नहीं वो मैं कहाँ लिखूँगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको पढ़िए। अच्छा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके ही वो भाग जाते हैं, है ना। जैसे कि मैं खुद देखता हूँ कि कुछ बच्चे हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ने ही में जो है 1 घंटा समय लग जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो हाँ ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चूँकि कहने का मतलब ये थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सब जो होते हैं ना वो थोड़ा इस टाइप के होते हैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा, पढ़ करके समझना होगा। बिना समझे हुए आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाइएगा, आपको समझने में टाइम लगेगा, यानी कि आपको कंसंट्रेट होकर के समझना पड़ेगा। तो फिर भी मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, ताकि जो है आप क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो आपको आंसर देना काफ़ी ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेज एट डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा जो है, कोई एक लड़की है जो 3 अलग अलग सब्सटेंसेज का जो सॉल्युबिलिटी है ना वो चेक कर रही है और डिफरेंट टेम्परेचर पे, एंड कलेक्टेड द डेटा एज गिवन बिलो। और जो डेटा है उसको कलेक्ट की है। रिजल्ट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, और जो रिजल्ट्स है ना इस टेबल के फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अच्छा, एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये जो आपको दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये जो सब्सटेंस है ना ये ग्राम में आपको दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये कि ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में ये सब सब्सटेंस जो हैं ये कितने घुले हुए हैं ये आपको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, अब जो है ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिससे कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना हुआ है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि आप जानते हैं कि अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे एक ऐसा सॉल्यूशन आपको मिले जिसमें कि उस टेम्परेचर पे आप और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप टेम्परेचर रीच करेंगे इन दैट केस आप डिजॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया, और ये टेबल है आपका, मतलब कि सब्सटेंस यहाँ पे कौन कौन है डिजॉल्व। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है KNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया हुआ है। अब जानते हैं कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। 283 केल्विन, 293, 313 ये दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। अब बता रहा है मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे 21 ग्राम KNO3 घुलेगा 100 ग्राम ऑफ वाटर में। इस पे इतना देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज कर रहे हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिजोल्व है उसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। सेम है NaCl, ये सब। तो आई थिंक कि आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब पूछ क्या रहा है वो मेन क्वेश्चन यहाँ पे है AB। अभी 2 क्वेश्चन और भी है, क्योंकि स्पेस नहीं था तो मैं क्या करता हूँ कि ये पहले लिखने के बाद जो है तो ये दोनों क्वेश्चन कराने के बाद जो है मैं वो जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो आपको करवाऊंगा। तो बोला है कि व्हाट मास ऑफ KNO3 वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, 313 केल्विन। अब बोला ना कि KNO3 का कितना मास आपको डिजोल्व करना होगा 50 ग्राम वाटर में, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन चाहिए। टेम्परेचर आपको 313 लेना है। तो देखिए 313 पे जरा देखिएगा कि जो KNO3 है आपको, ठीक है, KNO3 जो है 313 पे जरा देखिएगा ध्यान से कि 313 पे जो KNO3 है आपका बोल रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो 313 पे यहाँ देखिए ये 62 ग्राम घुला हुआ है। तो ये 62 ग्राम जो है ये 100 ग्राम ऑफ वाटर में घुला है, जिससे कि आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है। तो अगर आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम कर देंगे तो फिर उसी रेशियो में आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी कम करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आप लिखिएगा। तो आंसर जो है हम यहाँ पे लिखवाते हैं आंसर में कि लिखिए सिंस वी नीड, आपको जो है कितना चाहिएगा, देखिए 62 ग्राम ऑफ KNO3 टू डिजोल्व in 100 ग्राम ऑफ वाटर
to make a saturated solution, to make a saturated solution, लिखे कि therefore, तो जो है हमको 62 ग्राम चाहिए 100 ग्राम में डिजोल्व करने के लिए। सो एट द सेम टेम्परेचर देयरफॉर इन केस ऑफ 50 ग्राम ऑफ water the amount of KNO3 required to make saturated solution is, तो ये सिंपल सा जो है आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि 62 ग्राम 100 में डिजोल्व है तो 50 में कितना डिजोल्व होगा। यानी कि देखिए अगर 100 ग्राम वाटर में 62 ग्राम KNO3 डिजोल्व है तो अगर आप सोलवेंट को हाफ करते हैं तो सॉल्यूट को भी हाफ कर दीजिए क्योंकि टेम्परेचर सेम ही रहने वाला है। तो ये 100 ग्राम था तो 62, तो ये अगर 50 ग्राम हो गया तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 31 ग्राम, यानी कि ये हो जाएगा 31 ग्राम। तो ये आपका फाइनली आंसर इसका हो गया। ओके, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा, कोई अगर डाउट होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि प्रज्ञा मिक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl इन वाटर, ठीक है, एट 353 केल्विन। अब देखिएगा KCl का सॉल्यूशन वो बना रही है सैचुरेटेड सॉल्यूशन 353, तो ये 353 है, ये टेम्परेचर हो गया। और देखिए कि KCl कहाँ पे है, तो ये आपका हो गया KCl। तो 353 पे ये देखिए इसको 54 ग्राम डिजोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इतना ग्राम वो डिजोल्व करके रखी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाई है, यानी कि 54 ग्राम जो है पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम वाटर में पूरी तरह से घुला हुआ है। अब इससे ज़्यादा घुल नहीं सकता है। अब वो क्या कर रही है कि लिव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। अब वो क्या करेगी, सॉल्यूशन को थोड़ा देर तक छोड़ देती है ठंडा होने के लिए। अब जब क्या होगा कि जब वो ठंडा होगा मतलब क्या कि टेम्परेचर कहीं ना कहीं फॉल करेगा। तो जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो आप जानते हैं कि ये जो सॉल्युबिलिटी है वो उस टेम्परेचर के लिए है, बट अगर वो रूम टेम्परेचर तक उसको कूल करती है तो उस केस में क्या होगा कि जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ जो KCl है पोटेशियम क्लोराइड वो सॉल्यूशन से बाहर आने लगेगा। हैपन कि सम अमाउंट ऑफ KCl जो होगा वो सॉल्यूशन से बाहर आने लगेगा, मतलब कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में वो सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि इन दिस केस सम अमाउंट ऑफ KCl विल क्रिस्टलाइजेज, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और क्रिस्टलाइज होकर वो सॉलिड फॉर्म में फिर क्या हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी क्षमता जो थी इतना घुलाने की, है ना। ये देखिए 54 ग्राम घुलाने की क्षमता थी इस टेम्परेचर पे, लेकिन आप उसको ठंडा कर दिए, रूम टेम्परेचर तक उसको कूल कर दिए, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो क्षमता इस टेम्परेचर तक इतना, ठीक है ना, तो इस टेम्परेचर तक इतनी क्षमता थी 353 पे घुलाने की इतनी क्षमता थी, बट आप टेम्परेचर को क्या कर दिए, लो कर दिए, तो उस केस में क्या। ओके, तो चलिए इसका जो आंसर है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो मतलब कह रहा है कि एज द सॉल्यूशन कूल्स सी विल ऑब्जर्व दैट सम अमाउंट ऑफ KCl विल क्रिस्टलाइज। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो होगा KCl सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जानते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना इट डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये इसका आंसर हो गया। आई थिंक समझ गए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट दो बच गया इसमें वो फिर हम लोग अभी इसको इरेज करके अभी हम उसको लिखते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन बचा हुआ था COD, इसको लेकर के आ गए हम। अभी हम जो है इस वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस टेम्परेचर पे आपको ये जितने भी सॉल्ट दिए हुए हैं इन सब का आपको जो है सॉल्युबिलिटी बताना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है ये आपको बता रहा है कि 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम कितना ये सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ही होता है कि सॉल्युबिलिटी का आप डिफिनेशन पढ़े हुए है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप यहाँ पे सॉल्वेंट को चाहे तो 100 भी आप फिक्स कर सकते हैं, यानी कि सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स होना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या है कि सॉल्वेंट के अमाउंट फिक्स कर दिए कि हाँ 100 ग्राम में ही हमको बताना है कि कौन कितना घुल रहा है, कौन सा सॉल्ट कितना घुल रहा है। तो ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। टेम्परेचर आपको कितना लेना है ये जरा देख लीजिए, टेम्परेचर आपको 293 केल्विन लेना है, 293 केल्विन। तो यहाँ पे देखिए अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो 293 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में देखिए पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 कितना घुला है 32 ग्राम, सोडियम क्लोराइड घुला है 36 ग्राम, है ना, पोटेशियम क्लोराइड घुला है 35 ग्राम और अमोनियम क्लोराइड घुला है 37 ग्राम। तो यही जो है इनकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम आप घुला सकते हैं या कितना घुला हुआ वो सॉल्युबिलिटी होता है। तो बस यही जो है आपको बस ये सबको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्युबिलिटी जो है लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें किसका, KNO3 का, तो KNO3 यहाँ पे जैसे कि हम सॉल्ट लिख रहे हो इधर सॉल्युबिलिटी लिख रहे हैं, आप चाहे तो ऊपर में लिख लीजिएगा सॉल्ट सॉल्युबिलिटी, फिर यहाँ पे सॉल्ट का नाम और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी, जगह कम है तो KNO3। तो KNO3 का जरा देखिएगा कितना है, किस टेम्परेचर पर बोला है 293 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे है ये 32 ग्राम। फिर आ जाइए नेक्स्ट क्या है NaCl, इसका बताइए NaCl का, NaCl कहाँ गया, यहाँ पे इसका देखिए 36 ग्राम। नेक्स्ट देखिए क्या है पोटेशियम KCl का बताइए जरा, KCl देखिए तो कितना है, ये है 35 ग्राम है। नेक्स्ट देखिए क्या है अमोनियम क्लोराइड, तो ये आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड कितना है ये जरा आप देख करके हमको बताइएगा, ये आपका है 37 ग्राम। तो देखिए ये जो है इसका सॉल्युबिलिटी हो गया। तो बहुत ही ईजी था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ये कहना चाह रहा है कि जो सॉल्ट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप जानते हैं ना कि अगर सपोज दैट कि सॉल्वेंट को अगर आप फिक्स कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको सॉल्वेंट फिक्स है, यहाँ पे 100 ग्राम आपको वाटर लेना है, मतलब वाटर जो है 100 ग्राम में ही बताना है। तो सॉल्युबिलिटी यानी कि जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट फिक्स हो गया। तो अगर सॉल्वेंट के अमाउंट हम फिक्स कर दिए तो उस केस में टेम्परेचर जब हम लोग चेंज करेंगे तो उससे सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप जानते हैं यहाँ देख चुके हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप रीच कर रहे हैं, देखिए सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्ट की बढ़ती जा रही है। इस टेम्परेचर पे इतना घुला था, बढ़ा दी, इतना घुला पा रहा है, इतना बढ़ाने पे इतना। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि जैसे आप टेम्परेचर गेन कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जा रही है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर यू कैन डिजोल्व। अच्छा, उसी तरह से अगर आप मानिए कि टेम्परेचर जब घटाएंगे, डिक्रीज करेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ था प्रज्ञा वाला कि प्रज्ञा जो है क्या करती है कि उसको कूल करती है ना, एट रूम टेम्परेचर। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको बताना चाह रहा है NCERT कि जब आप टेम्परेचर को डाउन किए, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको सिखाना चाह रही है कि जब आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जा रही है। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन से, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ना वो सॉल्यूशन से क्या हो गया, वो बाहर आ गया। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं आंसर। तो आप यहाँ पे आंसर जो है हम फटाफट लिख देते हैं, आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिएगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो लिखिएगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट increases with increase in temperature and decreases with decrease in temperature, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और पूछ रहा था जो कि हम लोगों का मिस हो गया है। पूछा है कि विच सॉल्ट हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, यानी कि बताना है कि किस सॉल्ट का हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है 293 केल्विन पे। तो आप देख लीजिए कि 293 केल्विन पे 100 ग्राम वाटर में कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो सबसे ज़्यादा डिजोल्व हो रहा है। तो देख लीजिए 37 ग्राम सबसे ज़्यादा है इसमें, जो कि कौन है, अमोनियम क्लोराइड। तो लिख लीजिएगा कि at this temperature ammonium chloride has highest solubility।
तो एट दिस टेम्परेचर अमोनियम क्लोराइड है हाई सॉल्युबिलिटी, इसका भी आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा था, दोनों का आंसर हो गया और इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा था, इसको थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगा है, क्योंकि हमको आपको समझाना भी था, इसलिए थोड़ा समय लगा है। मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि 4-5% बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आया हो, है ना, क्योंकि अब लाइव क्लासेस तो है नहीं कि आपको डायरेक्टली जो है हमसे आपका फीडबैक जो है हमको मिले। तो आप जो है अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना भी डाउट हो मैं अगर क्लियर कर पाता हूँ तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होगी। तो एनीवे चलिए, हमने पूरी कोशिश किया है आपको समझाने का, आपको समझ में आई थिंक कि आया होगा, हम तो यही आशा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगता है तो आप ज़रूर जो है कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़िए, हमें भी बेहद खुशी होगी अगर हम आपके किसी काम आ पाए तो। ओके, थैंक यू।